कहां से आए हैं, आखिर कौन है हमारा रचयिता। जिसने रची ये सृष्टि, कौन है वो जो है सबका पिता। आदि से अंत तक सारा भेद खुलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं किसकी संतान, आज सबको पता चलेगा। सृष्टि रचना के देख प्रमाण, दुनिया होगी हैरान। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की, ये सच्चाई से परिपूर्ण है। जानिए यदि शिव है महान और काल है शैतान, तो वो एक जिसने सबको बनाया, कौन है वो भगवान। सतयुग से लेकर कलयुग तक की बात होगी, नकली धर्म गुरुओं की होगी बोलती बंद, क्योंकि अब दुनिया सच के साथ होगी। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। आज आपके सामने एक अद्भुत गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि आखिर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, आखिर वो खुदा कौन है जो सबका मालिक है, हम सबका रचयिता कौन है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमेशा से कोशिश होती रही है, लेकिन विश्व में कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, कोई भी पीर इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। लेकिन दर्शकों, ये भी सच है कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसके बिना या उसके द्वारा भेजे गए पूर्ण जानकार संत के बिना भला इस गुत्थी को कौन सुलझा सकता था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस गुत्थी को सभी पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करके सुलझा दिया है। कबीर परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बात। आज के इस एपिसोड में आपको यह भी पता चलेगा कि किस ज्ञान के अभाव के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। दर्शकों नमस्कार। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी यात्रा पर जिसकी शुरुआत की थी हॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने। उन्होंने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण किया। दर्शकों, उन्होंने द स्टोरी ऑफ गॉड विद मॉर्गन फ्रीमैन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर चली। आपको बता दें कि मॉर्गन फ्रीमैन ने अपनी यात्रा शुरू की थी गॉड यानी परमात्मा की तलाश करने के लिए, लेकिन उनकी ये तलाश, उनकी ये खोज अधूरी रह गई। उनकी ये खोज इसलिए अधूरी रह गई क्योंकि उनके संपर्क में कोई भी ऐसा संत नहीं आया जो गीता जी में तत्वदर्शी, पवित्र कुरान शरीफ में बाखबर और इंग्लिश में ऑल नॉलेजेबल कहा गया है। आज हम आपको फिर से उसी यात्रा पर ले चलेंगे जो यात्रा मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने की थी। जिन सवालों के जवाब मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन नहीं जान पाए, उन सवालों से हम आज एक एक करके पर्दा उठाएंगे, उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला सवाल मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन का क्या था। देखिए, हर धर्म की क्रिएशन से जुड़ी एक कहानी है, तो वो कहानियां क्या बताती हैं हमारे बारे में, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जिन सवालों के जवाब खोजने के लिए दुनिया भर के जिन धर्म गुरुओं, पादरियों, मौलवियों के पास जाने वाले हैं, क्या उनके पास मॉर्गन फ्रीमैन के सवालों के जवाब मिलेंगे, या फिर उनको भी सृष्टि रचना के ज्ञान को लेकर सिर्फ अधूरी जानकारी ही मिलेगी। बिल्कुल वैसी ही अधूरी जानकारी जैसी प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने दी है। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। चलिए देखते हैं मॉर्गन फ्रीमैन जी को अपनी इस यात्रा से सृष्टि रचना के बारे में क्या जानकारी मिलती है। मैं निकल रहा हूं ये जानने कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में गए और अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों से सवाल किए। उन्होंने सवाल किए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, यानी भगवान कौन है। हमारी धरती पर इंसान अरबों की तादाद में है। ये यकीन करना मुश्किल है कि हम एक आदमी और एक औरत से जन्मे हैं, मगर ऐसा है। कौन थे वो, कब और कहां रहे थे। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन का कहना है कि इस दुनिया में अरबों व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि हम सब एक ही औरत और पुरुष से आए हैं,
लेकिन वो कहते हैं कि ये सच है। वो इस बात को बिल्कुल सही और सच मानते हैं। वो आगे पूछते हैं कि हम जिस आदमी और औरत से आए हैं ये कौन थे, कब आए थे, कहाँ रहे थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो इटली जाते हैं और 2 अलग अलग पादरियों से मिलते हैं। अब मेरी इच्छा विज्ञान और जूडाइयो क्रिश्चियन की दुनिया की शुरुआत की कहानी जानने की है। इसलिए मैं आया हूं रोम, जहां माइकल एंजेलो की शानदार सिस्टीन चैपल सीलिंग बुक ऑफ जेनेसिस को चित्रों में झलकाती है। 6 दिन में गॉड ने रोशनी बनाई, फिर सूरज, फिर चांद और फिर बनाया आदमी को। मैं मिलने आया हूं पोप के चीफ साइंस रिप्रेजेंटेटिव मॉन्सिन्योर मार्सेलो सांचेज सोरोंदो से। तो आप हैं चांसलर पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस के? जी बिल्कुल। ये कब शुरू हुई और क्यों? 1603 में। 1603? यस। और पहली जनरेशन के लीडर थे गैलीलियो। तो एक नई एकेडमी बनाने का सोचा गया जहां चीजों के होने के साइंटिफिक रीजन डेवलप किए जाएं। हम दुनिया के आइडिया को 2 अलग अलग तरह से देखते हैं। इनमें से एक तो है जेनेसिस और एक है बिग बैंग। दरअसल बिग बैंग कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले आखिर था क्या। यही तो सवाल है मेरा। और यही वजह है कि क्रिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है इस बिग बैंग से। दूसरी बात ये कि बाइबल का जो क्रिएशन का आइडिया है वो कोई साइंटिफिक आइडिया नहीं है। या कहें कि साइंस ना इसे साबित कर सकती है ना इनका। बिल्कुल, हम कहते हैं बाइबल में ही है क्रिएशन का आइडिया, पर जियोलॉजिकली माने तो ये क्रिएशन साइंटिफिक नहीं है, क्रिएशन के हिसाब से। थैंक यू एंडी। कैथोलिक चर्च अब बुक ऑफ जेनेसिस को कायनात के शुरू होने की हूबहू दास्तान नहीं मानता। मॉर्गन फ्रीमैन जी पहले जिस पादरी से मिले थे वो उनको बताते हैं कि बिग बैंग और जेनेसिस का आपस में कोई संबंध नहीं, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जेनेसिस साइंटिफिक भी नहीं लगती। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन जी पादरी की इस बात का गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि कैथोलिक चर्च जेनेसिस को नहीं मानता। आगे इसी श्रृंखला में मॉर्गन फ्रीमैन जी मिलते हैं एक और पादरी से जो कि एक विशेषज्ञ और एस्ट्रोनोमा है। तो मॉर्गन फ्रीमैन जी को बताते हैं कि जिस तरह की ये सृष्टि है उसको बनाने वाला भी गॉड जरूर है, वो स्पेस और टाइम के परे है। तो गॉड में यकीन होना आज की कॉस्मोलॉजी में कैसे फिट बैठता है? इस गजब की ऊंची मेहराबदार सीलिंग से लगता है कि हम पहुंच गए हैं जन्नत में। जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसमें जन्नत को ही दिखाया गया है, a theological heaven। मेरे साथ हैं फादर जिसेपी टेंजेला नीटी, जो वेटिकन ऑब्जर्वेटरी में एक वैज्ञानिक हैं। आपसे मिलकर बहुत ही हैरान हूं मैं। आप एस्ट्रोनॉमर हैं और आप एक होली मैन भी हैं। जी, मेरी फील्ड ऑफ स्टडी रही है रेडियो गैलेक्सीज, क्वाइसर्स, एक्स्ट्रा गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स, और ये एक अलग तरह की जन्नत है। मुझे याद है जब हम देख रहे होते थे गैलेक्सी स्पेक्ट्रा को, तो मैं स्पेक्ट्रा का वेट करते वक्त प्रे किया करता था और कहता था, गॉड, आपने ये जो शानदार यूनिवर्स दिया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उस सब के बीच किसी पॉइंट पर आपके मन में सवाल आया होगा कि ये कायनात बनी कैसे है। हम मानते हैं, मतलब एक बड़ा फर्क है बाइबल में कायनात की शुरुआत पर लिखे हुए और विज्ञान के लिहाज से बिग बैंग के बीच में ये फर्क बहुत ही ज्यादा है। अगर मजहब के नज़रिए से बात करें तो दुनिया की शुरुआत का बहुत मेल है बिग बैंग से, क्योंकि पहली वजह की ज़रूरत तो होती ही है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। तो दुनिया को बनाने का काम आखिरी काम तो है ही नहीं, क्योंकि
क्रिएशन वो जरिया है जिससे गॉड यूनिवर्स को बराबर थामे रखता है। जिसैपी और उनके जैसे दूसरों के लिए कॉस्मोलॉजी में न सिर्फ डिवाइन क्रिएशन की गुंजाइश है, बल्कि ये नए तरीके भी पेश करता है ईश्वर को स्पेस और टाइम के रहनुमा के तौर पर समझने के लिए। मुझे फादर जिसैपी की क्रिएशन के बराबर चलते रहने वाली बात अच्छी लगी कि ये बिग बैंग से ना तो शुरू हुई ना उससे खत्म होगी, कि ये तो ईश्वर की बराबर चल रही एक्टिविटी है जिसमें इवोल्यूशन भी शामिल है। मेरे ख्याल में वो कह ये रहे थे कि ईश्वर स्पेस और टाइम के कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर ही है स्पेस और टाइम। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जी खुद ईसाई धर्म से संबंध रखते हैं। यदि उन्होंने अपने पवित्र धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल का सही से अध्ययन किया होता तो ये नहीं कहते कि भगवान फॉर्मलेस है, क्योंकि पवित्र बाइबल स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा साकार है। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की, जिसको आज संत रामपाल जी महाराज पवित्र बाइबल से प्रमाणित करेंगे। मिस्टर मॉर्गन फादर की बात सुनकर अपना निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि गॉड टाइम और स्पेस ही है, बल्कि पादरी ने तो ये कहा था कि गॉड टाइम और स्पेस के परे है। क्रिएट करने वाला गॉड स्पेस टाइम से परे है, वो टाइम की हर हद से परे है। इस यात्रा में आगे चलने से पहले आपको बाइबल के सृष्टि रचना के ज्ञान से अवगत कराना जरूरी है। ये ज्ञान बाइबल जेनेसिस यानी उत्पत्ति में बताया गया है। आइए देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बाइबल से सृष्टि रचना कैसे दिखाते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। पुण्यात्माओं, सबसे पहले आप जी को पवित्र बाइबल दिखाते हैं। पवित्र बाइबल के अंदर आप अपने आंखों देखोगे कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तख्त पर जा बैठा। पहले दिन में उसने क्या रचा, दूसरे दिन में ये रचा, तीसरे दिन ये रचा, 5वें दिन, चौथे दिन ये रचा, 5वें दिन ये रचा, और 6ठे दिन उसने क्या रचना की। हम क्योंकि शॉर्ट में लेंगे और भी बहुत सा ज्ञान सुनाना होता है। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, इसका अंग्रेजी से हिंदी बनवा दी था। ये उत्पत्ति नंबर 1 अध्याय है। यो आरंभ यहाँ से होता है और इसका प्रश्न नंबर 4 पे, प्रश्न नंबर 4 पे यहाँ से देखते हैं। आरंभ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा, अच्छा लगा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार यो पहला दिन हो गया। फिर और रचना की, सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये दूसरा दिन हो गया। फिर ये सांझ हुई, फिर भोर हुई, ये तीसरा दिन हो गया। हम यहाँ देखते हैं ये चौथा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, फिर इस प्रकार चौथा दिन। यानी इसमें जो रचनाएं की, हम अपने मतलब की बातों पर आते हैं। 5वां दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। पशु पक्षी पहले पैदा किया। अब देखो, अब फिर क्या, यहाँ से परमात्मा ने कहा, यहाँ 26वां श्लोक है, ये अध्याय 1 का
ये 26वां श्लोक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनको खाने का नहीं कहा, केवल उनका कंट्रोलर हो, बुद्धि ज़्यादा हो उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा कि फूलो फलो, मनुष्यों को पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनका तुम उनसे बुद्धिमान बने रहो, उनका कंट्रोल रखो। जैसे हाथी, शेर, रीछ, भालू सर्कस में बांध कर उनको नचाने लगे मनुष्य, खाने को नहीं कहा। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है, अब आगे देखो 30 में। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार यो 6वां दिन हो गया। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और वो पवित्र ठहरा। 7वें दिन परमात्मा ने विश्राम किया। अच्छा, और 6 दिन में सारी रचना रच कर 7वें दिन वो परमात्मा तो चला गया इस काल को ये पृथ्वी आधी देकर। कहाँ चले गए? अपने सतलोक में तख्त पर जा विराजे, तख्त पर जा विराजे। तो दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। उन्होंने बताया कि बाइबल के अंदर किस तरीके से सृष्टि रचना का प्रमाण मिलता है, किस तरीके से सृष्टि रचना हुई उसके बारे में व्याख्यान मिलता है। आइए अब इस सफ़र में और आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा के अंदर मिस्टर मॉर्गन फिर जाते हैं इस्लाम की दुनिया में। वो एक इस्लामिक स्कॉलर से मिलते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये इस्लामिक स्कॉलर टर्की का है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन के सवाल का उसके पास कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। अच्छा बताएं, इस्लाम में क्या सोच है कायनात की शुरुआत के बारे में? अगर इस्लाम की बात करें तो इसमें इसकी शुरुआत धुएं के एक बड़े गुबार से होती है, जिसके अंदर से हेवन और अर्थ को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद जमीन ऐसी शक्ल लेती है जैसी वो आज दिखती है इंसानों के पैदा होने से पहले। क्या बात है, ये तो बड़ी कॉस्मिक है। जी हाँ। दिमाग में एकदम से आसमान में धूल के बादल आते हैं जिनसे कई दुनिया बनी थी। तो इन बड़े बड़े बादलों और उनमें से इन चीजों के बाहर आने का आइडिया असल में दुनिया भर में बहुत से माइथोलॉजिकल ट्रेडिशंस में बहुत पावरफुल है और ये कायनात के शुरू होने की इस्लामी कहानी का हिस्सा है। दर्शकों, यहाँ इस मुस्लिम स्कॉलर ने तो कुरान का जिक्र ही नहीं किया, वही वैज्ञानिकों वाली रटी रटाई बातें करके अज्ञानता का परिचय दिया है।
जबकि पवित्र कुरान शरीफ क्या कहती है, आइए संत रामपाल जी महाराज जी से जानते हैं कि पवित्र कुरान शरीफ सृष्टि रचना के बारे में क्या कहती है, जो सर्व मुस्लिम समाज के लिए मान्य है। दर्शकों, विडंबना ये है कि मॉर्गन फ्रीमैन जी जिन धर्म गुरुओं के पास सृष्टि रचना के बारे में जानने के लिए गए, वो अपने धर्म की ही पवित्र पुस्तकों का न तो हवाला दे रहे हैं, न ही उस पर पूर्ण विश्वास जता रहे हैं। यदि कैथोलिक चर्च के पादरी जी पवित्र बाइबल पर पूर्ण विश्वास रखते तो ये बिल्कुल नहीं कहते कि बाइबल के अनुसार सृष्टि रचना साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान से तुलना करके देखना अज्ञानता है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम धर्म स्कॉलर ने तो पवित्र कुरान शरीफ का जिक्र तक नहीं किया, जिसको पूरा मुस्लिम समाज अपने प्राणों से भी प्रिय मानता है। दोनों धर्मों के धर्मी लोगों द्वारा अपने सदग्रंथों का ज्ञान सही से न होने के कारण मॉर्गन फ्रीमैन जी को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा और अंत में खुद से ही निष्कर्ष निकाल लिया कि स्पेस और टाइम ही भगवान है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज आपको पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ से ही प्रमाणित करेंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया है कि पवित्र बाइबल और पवित्र कुरान दोनों आपस में सृष्टि रचना के विषय में एक जैसा ही ज्ञान देती है। इसलिए त्रुटि हमारे सदग्रंथों में नहीं, बल्कि सदग्रंथों को न समझने वालों में है। संत रामपाल जी महाराज के अलावा आज तक इन सदग्रंथों को किसी ने ठीक से नहीं समझा। तो दर्शकों, इस्लामिक स्कॉलर ने जो जवाब दिए मिस्टर मॉर्गन को, वो जवाब मिस्टर मॉर्गन को कुछ पचे नहीं। इस्लाम के अंदर सृष्टि रचना का प्रमाण ढूंढना और कुरान शरीफ की बात ना करना, ये बात कुछ हजम नहीं होती। खैर, इस्लामिक स्कॉलर ने तो कुरान शरीफ नहीं दिखाई, लेकिन संत रामपाल जी महाराज कुरान शरीफ को खोलकर जरूर दिखाएंगे कि कुरान शरीफ के अंदर सृष्टि रचना के बारे में क्या कुछ बताया गया है। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, रूपांतरकार है नंद कुमार अवस्थी, और ये वही है कुरान शरीफ। यह वह इल्हामी किताब है, यह वह किताब है जिसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, और ये सारा वही है। अब हम इसको फिर वहीं आते हैं, प्रश्न नंबर 604 पे, आयत नंबर 52 में। ये देखिएगा, ये सूरत फुरकानी है 25। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। न कबीरन कहो चाहे कबीरा कहो चाहे कबीर कहो। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद भी किया है। यह 51 समाप्ति 52 में इन्होंने अनुवाद भी किया हिंदी में। तो ए पैगंबर यानी कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको पूरा मुसलमान धर्म अपना भगवान मानता है, वो अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को आदेश दे रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये यहाँ लिखना था कि ये जो काफिर लोग हैं वो कबीर को भगवान नहीं मानते, और तू उनकी बातों में आना, मेरे द्वारा दिए गए निर्देश पर कायम रहना और उस कबीर के लिए संघर्ष करना। वो भगवान है और वो काफिर उसने भगवान मानते को ना, इसका सीधा सा अर्थ है। तो ए पैगंबर, तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे संदेश दे रहा हूँ से उनका यानी उस परमात्मा के कबीर के लिए उनका संघर्ष, उनके साथ संघर्ष करना, सामना करना, जोर से संघर्ष करना। अब आयत नंबर हम 53 देखते हैं। 52 हमने पढ़ ली, और ये बताया कि वो कबीर वही परमात्मा है और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, जिसने सारी सृष्टि रची। अर्थ ये है ना कहने का चला, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला
और एक का एक खारी कड़वा और दोनों के में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। यानी नीचे भगवान पृथ्वी में कोई मीठा और खारा पानी है, दोनों में अलग अलग है। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया। हाँ, फिर उसको साहिब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी अन्य परवरदिगार की तरफ संदेश कर रहा है, हज़रत मोहम्मद को बता रहा है। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान है, यानी ना वो घटा सकते कर्म को ना बढ़ा सकते। देवताओं को पूजते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 में समाप्त हो गया। तो ए पैगंबर है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में और ए पैगंबर है, उस जिंदा पे हजरत मोहम्मद जी को पूर्ण परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। तो यहाँ कहा कि वो तुझे मिला था जिंदा महात्मा के रूप। उस जिंदा पर, इसका अर्थ चैतन्य कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अमर। और उसकी तारीफ और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीत कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह जो पूरा मुसलमान समाज ये मानता है कि हमारे भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया, वो अल्लाह कह रहा किसी और भगवान के लिए पाकी बयान करते हुए अपने बंदों के गुनाहों से काफ़ी खबरदार है। यहाँ इन्होंने इस खबीरा का 58वीं हम पढ़ रहे हैं ना, इस खबीरा का इवादही खबीरा वो पूजा की योग कबीरा है, कबीर है परमात्मा। इसका अर्थ इन्होंने काफ़ी कर दिया, बहुत कर दिया। यहाँ देखो, वह गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, काफ़ी कर दिया। यहाँ लिखना था वो कबीर नामक परमात्मा अपने भक्तों के उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है वास्तव में। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी वो सब पाप नाशक है, पापों का नाश कर देता है, गुनाहों का अपराधों का नाश कर देता है। और वह कबीर अल्लाह है, वो खूब जानता है आपके अपने भक्तों के बारे में, उनके ऊपर क्या आपत्ति है आने वाली है। 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा। वह अल्लाह बड़ा, यहाँ लिखना था वह अल्लाह कबीर। यहाँ देखो रहमान है, यहाँ 59 में यो खबीर शब्द है। अरमानू यानी रहमान फसल भी ही खबीरन, यहाँ खबीरा कहो खबीरन कहो एक ही है। तो इसका अर्थ बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। 59 नंबर आयत में सूरत फुरकानी 25 में, जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तकत पर जा विराजा। 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन यूँ अल्लाह बड़ा, यानी कबीर अल्लाह तो पूर्ण परमात्मा तो तकत पर जा बैठे।
जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा से बाखबर नहीं है, उसके बारे में जानकार नहीं है। तो उसकी खबर, इसलिए हजरत मोहम्मद से कह रहा है कि उस पूर्ण परमात्मा की खबर जिसने सृष्टि रची, तख्त पर जा बैठा, किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो, बाखबर से यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो, मैं नहीं जानता। फिर पढ़िए, जिसने आसमानों और ज़मीन और उस कुछ जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वह अल्लाह कबीर रहमान है। तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ये 59 आयत खत्म हो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र कुरान शरीफ से ये प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा ने इस सृष्टि को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। साथ ही इन आयतों से ये भी सिद्ध हुआ कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं पता, इसलिए किसी बाखबर से संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान पूछने के लिए कहा है। इसके अलावा कुरान शरीफ की इन आयतों ने यह भी साफ कर दिया कि उस खुदा का नाम कबीर है जो बड़ा ही रहमान है। दर्शकों, श्रीमान मॉर्गन फ्रीमैन ने जो कहा है कि संसार में अरबों मानव है और ये मानना मुश्किल है कि ये सब एक स्त्री पुरुष से जन्मे हैं, परंतु यह सही है। हमारी धरती पर इंसान अरबों की तादाद में है। ये यकीन करना मुश्किल है कि हम एक आदमी और एक औरत से जन्मे हैं, मगर ऐसा है। श्रीमान मॉर्गन फ्रीमैन का संकेत पवित्र बाइबल की ओर है। पवित्र बाइबल के प्रथम अध्याय जेनेसिस अर्थात सृष्टि रचना में लिखा है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम बाबा आदम बनाए, फिर उसकी हड्डी निकालकर उसकी पत्नी हव्वा बनाई। दर्शकों, बाबा आदम के विषय में जैन धर्म का मानना है कि श्री ऋषभदेव जी, जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, जो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, वो मृत्यु के बाद बाबा आदम के रूप में जन्मे थे। दर्शकों, संत रामपाल जी जो भी बात कहते हैं वो प्रमाणित होती है। प्रमाण के लिए देखिए ये पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने। इसके पृष्ठ 154 पर लिखा है कि इस्लाम धर्म में भगवान आदिनाथ को क्या माना गया है। उत्तर है बाबा आदम। दर्शकों, आपको बता दें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी को आदिनाथ भी कहते हैं, जिनका जन्म बाबा आदम के रूप में हुआ। दर्शकों, बाबा आदम जी को यहूदी धर्म, मुस्लिम धर्म तथा ईसाई धर्म में प्रथम पुरुष माना जाता है। श्रीमान मॉर्गन फ्रीमैन जी की खोज अधूरी ही रही, क्योंकि वो बाबा आदम व हव्वा को सभी मानव को जन्म देने वाला मान बैठे। लेकिन इसमें मॉर्गन फ्रीमैन जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि काल ब्रह्म यानी शैतान ने सभी को उलझा रखा है। ये शैतान अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा, विष्णु, महेश से सभी जीवों को उनके कर्मानुसार दंड व फल देता है और उन्हें सच्चाई का कभी पता नहीं लगने देता। आइए अब इस सच्चाई को पवित्र बाइबल से प्रमाणित करते हैं। पवित्र बाइबल में उत्पत्ति 3 में लिखा है कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक से ज्यादा प्रभु हैं। फिर आगे बाइबल उत्पत्ति 18 में भी लिखा है कि अब्राहम मामरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। उसने आंख उठाकर देखा तो 3 पुरुष उसके सामने खड़े थे। उन्होंने अब्राहम की प्रार्थना पर खाना खाया तथा वृद्ध अवस्था में पुत्र होने का आशीर्वाद देकर चले गए तथा जाते समय कहा कि हम सदोम आदि नगरों का नाश करने जा रहे हैं। यहाँ के लोग अधर्मी हो गए हैं। अब्राहम ने पूछा, क्या आप अधर्मियों के साथ धर्मियों को भी मार डालोगे? प्रभु ने कहा कि यदि 50 व्यक्ति भी धर्मी होंगे तो भी हम उस नगरी का नाश नहीं करेंगे। फिर आगे पवित्र बाइबल उत्पत्ति 19 में लिखा है कि उनमें से 2 दूत सदोम में पहुंचे। सदोम में लूत नामक व्यक्ति रहता था। उस गांव के व्यक्ति बहुत निकम्मे थे। लूत ने उन्हें आदर पूर्वक रोका। गांव वालों ने उन फरिश्तों को आम व्यक्ति जानकर उनके साथ कुकर्म यानी नर से नर बलात्कार करने के लिए बाहर निकलने को कहा, परंतु लूत ने कहा कि ये मेरे अतिथि हैं।
मैं इन्हें आपको नहीं दे सकता। मेरी 2 लड़कियां हैं, आप लोग उनको ले लो। इस बात से प्रसन्न होकर फरिश्तों ने सभी निकम्मे व्यक्तियों को अंधा कर दिया तथा लूत को उसके परिवार सहित उस गांव से निकालकर पूरे गांव को नष्ट कर दिया। दर्शकों, बाइबल से भी सिद्ध हुआ कि 3 देवता हैं जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। पूर्व जन्मों की भक्ति के आधार पर ये साधक को दर्शन देते हैं। बाबा आदम पूर्व जन्मों में इन्हीं के साधक रहे थे। ये तीनों देव सभी को ब्रह्म के आदेश से किए कर्म का फल देते हैं। तीनों अपने अपने साधक को दर्शन देते हैं। यदि कोई तीनों का साधक है तो तीनों एक साथ भी दर्शन देते हैं। यदि कोई 2 का साधक है तो 2 भी दर्शन देते हैं। पवित्र बाइबल के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश ही अपने पिता ब्रह्म के आदेशानुसार एक ब्रह्मांड में सर्व कार्य करते हैं। भक्ति भाव के व्यक्तियों की कर्म अनुसार रक्षा तथा दुष्कर्म करने वालों का कर्म अनुसार नाश करते हैं। ब्रह्म अव्यक्त यानी कभी सामने दर्शन न देने वाला प्रभु ही इन तीनों का पिता है, जिसको गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भी कहा जाता है। इसी ब्रह्म गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अव्यय परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि काल ब्रह्म कभी किसी के सामने नहीं आता। ये इसका अटल घटिया नियम है, लेकिन सारे काम इन्हीं से करवाता है। जैसे भगवान कृष्ण जी में प्रेतवश प्रवेश करके इस ब्रह्म ने गीता का ज्ञान दिया। फरिश्ते तो उसका ज्यों का त्यों आदेश सबको सुनाते हैं। आदेश में कोई फेरबदल नहीं करते। पवित्र ईसाई धर्म और पवित्र मुस्लिम धर्म की साधनाओं की गुत्थी को सुलझाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही धर्मों के पवित्र सदग्रंथ एक जैसा ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इन धर्मों के धर्मी लोग इसे समझ नहीं सके। पवित्र कुरान शरीफ और बाइबल से इतने अद्भुत प्रमाण प्राप्त करने के बाद तस्वीर साफ हो रही थी और उन सब सवालों के बिल्कुल सटीक और प्रमाणित जवाब मिल रहे थे जिनकी तलाश में मॉर्गन फ्रीमैन जी अब निकल रहे थे भारत की यात्रा पर। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने कुरान शरीफ से प्रमाणित किया कि उस अल्लाह ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजा। साथ ही साथ कुरान ज्ञानदाता ये भी कहता है कि उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर देखो। इसका मतलब साफ है कि कुरान ज्ञानदाता के पास इसका इल्म नहीं है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी प्रमाणित किया कि उस अल्लाह का नाम कबीर है। इस्लाम को जानने के बाद मिस्टर मॉर्गन अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं हिंदुस्तान।